अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस व्लॉग में हम तीन इश्यूज़ पर बात करेंगे और एक तो सुहेल वड़ैच साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप उनका कालम ज़रूर पढ़ें। तो ये बात किस तरह चली और मैं आपको इसमें क्या समझाना चाह रहा हूँ और इलेक्शन में क्या होने जा रहा है आगे फ्यूचर की गवर्नमेंट के हवाले से, ये बात मैं आपसे करूँगा। और दूसरा, आपके नॉलेज में है, एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक सरकारी अफसर ने इमरान खान के हक़ में नारा मस्ताना बुलंद कर दिया। उसके खिलाफ अब कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। वो अफसर कौन है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा, इमरान खान की एक ऑडियो और तस्वीर जो कि जेल अडयाला जेल की अडयाला जेल से लीक हुई है, उस पर कार्रवाई चल रही है, तहकीकात चल रही हैं, वो किस स्टेज पर हैं उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। और आगे बढ़ने से पहले वही आपको रिमाइंडर के चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी जो है आप टल्ली जो है वो ऑन किया करें। हम अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं। लाइक का मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो आप मुझे बहुत ज़्यादा करते हैं लाइक, और इसका ये मतलब नहीं कि आप करना छोड़ दें, आप जारी रखें। अच्छा, मैं ना अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अपने पुराने व्लॉग से करता हूँ। पुराने से मतलब ये है कि सुबह जो किया था पुराना हो गया है, जो 12 बजे रिलीज़ किया था उस पे कुछ लोगों को वो नागवार गुजरा और कुछ जो हैं वो उनको बड़ी खुशी हुई। ख़ास तौर पे जो नून वाले हैं उन्हें क्या कि ए हक दी गल की थी। अब यह है कि जो पीटीआई वाले हैं उनको इस चीज़ पे कोई मायूसी भी हुई। मैं कुछ चीज़ें आपको गोशगुजार करना चाहता हूँ क्योंकि आप मेरा व्लॉग देखते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी ड्यूटी है वो ये नहीं है कि आप जिस तरह की बातें सुनना चाहें मैं आपको सुनाता जाऊँ। मेरी ड्यूटी ये है कि जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं मैं आपको बताऊँ कि भाई मुझे ये नज़र आ रहा है। आगे जो है आप अपनी ऐनक इस्तेमाल करें, आप देखें, ख़ुद देखें आपको क्या नज़र आ रहा है उसमें। और मैं राय मेरी जो भी हो, लेकिन हक़ाइक़ के मामले में मैं ये समझता हूँ कि हमें हक़ाइक़ को तस्लीम करना चाहिए। आप अनलेस कि मेरे हक़ाइक़ जो हैं वो उस टाइम तक मुतबर हैं जब आप उनको गलत साबित नहीं कर देते। तो हम वापस आते हैं। जो मैंने आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बताया था कि उन्होंने कोई अपनी एक असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की है। जब उन्होंने तैयार कर रहे थे उनके नॉलेज में नहीं था कि उमर चीमा से शेयर करनी है और ना उमर चीमा उनसे मांगेगा। मेरा नहीं ख्याल कि उनके नॉलेज में था। तो उन्होंने जो अपनी कंजप्शन के लिए रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन्होंने पुलिस थाने जो हैं थाने लेवल पे चेक कराए मामलात और पटवारियों को इन्वॉल्व किया। और सुबह मैंने वजाहत की थी कि ये पटवारी नून लीग वाले नहीं हैं, दूसरे जो हैं वो भी यार वैसे नून लीग वाले ही हैं जो रेवेन्यू के हैं। तो उनसे जो एक लोकल असेसमेंट कराई यूनियन काउंसिल लेवल पे और जो मुख्तलिफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनसे भी इंटरव्यूज़ किए कि ये असेस करने के लिए कि ओवरऑल कौन सी पार्टी किस पोजीशन में है। इधर जो है ये नहीं चेक करना होता कि कौन सी पार्टी कोई इस पोजीशन में है कि कितने बंदे वो रैली के लिए निकाल सकते हैं। अब ये है कि कितने बंदे वो पोलिंग स्टेशन पर लेकर जाएंगे। और नाजरीन एक बात याद रखेंगे, पोलिंग स्टेशन वाला जो एक इलेक्शन डे होता है वो बाकी दिनों पर हावी होता है। बाकी सारी कैंपेन आपकी एक तरफ होती है, ये एक तरफ होता है। तो उस बुनियाद पे जो उनकी फाइंडिंग्स थी उसमें जो मैंने शुरू आपसे सुबह शेयर की थी, अब जो नाजरीन ने अगर वो नहीं देखा तो उनको मैंने थोड़ा सा फिर बताना है कि पीएमएलएन जो है उसके हवाले से 115 से लेके 132 सीटों का उनका ख्याल था कि नेशनल असम्बली में ले जाएंगे। जो पीपल्स पार्टी है उसके हवाले से 35 से 40 सीटें हैं। जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स हैं वो 23 से 29, उनका ये ख्याल है कि इतने को ले जाएंगे। एमकेएम जो है वो 12 से 14 उनका ख्याल है कि वो ले जाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से उनकी असेसमेंट 6 से 8 सीटों की है। काफ लीग के हवाले से और जो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी है इस्तेहकाम पाकिस्तान, उनका ख्याल है कि 2 से 3 दोनों के पास 2-2 3-3 सीटें आ जाएंगी। अब अगर किसी को इस पर एतराज़ है ना तो आप वो कोशिश करें कि आप गुस्सा ना करें, आप पोलिंग स्टेशन पर जाएं और इनकी इस रिपोर्ट को गलत साबित करें। ठीक है, ये कोई फाइनल नहीं है, आप अभी भी कर सकते हैं। और अगर कोई जो पीटीआई के भाई हैं वो देख रहे हैं तो उनको तो चाहिए कि वो जाएं ज़रूर। लेकिन आज एक ऑडियो मैं सुन रहा था कि कोई ऑडियो एक लीक हुई थी जिसमें हलीम आदिल शेख और ये अली मोहम्मद और एक और बंदा है जो कि ब्रिटिश एक्सेंट का है, वो उसमें बात कर रहा है। तो वो बात हो रही है इस हवाले से कि कल क्या हमें कोई कल इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहिए, इसके हवाले से बात हो रही है। तो उसमें वो कह रहे हैं वो साहब कि हमें कोई 2-2:30 बजे बाइकआउट कर देना चाहिए, इससे हमें फेस सेविंग भी मिलेगी।
अब ये एक प्लाजिबल एक स्ट्रेटजी लगती है कि पीटीआई जो है वो एक पूरी तरह एक हाइप भी क्रिएट करेगी और फिर एक स्टेज पे जाके जो इलेक्शन ठीक नहीं है तो लिहाजा हम बाइकाट कर रहे हैं ताकि हम एक अपना जो प्रोटेस्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग तरीके से रजिस्टर करा सकें। लेकिन जो मैं जिस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ उसमें वो जो बात कर रहे हैं वो साहब वो कह रहे हैं कि अगर ये बाइकाट हमारे लिए ज़्यादा मौसर है जिसको हम बाद में इस्तेमाल भी कर सकते हैं बजाय इसके कि हमको 25 से 30 सीटों पर जीतें। अब ये है कि ये जो मैंने आपको सीटें गिन के बताई हैं इन्होंने जो हुकूमती इदारा है इन्होंने पीटीआई की सीटें बताई हैं कि 23 से लेके 29 तक, राइट। वो जो साहब पीटीआई की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं 25 से लेके 30 सीटों तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो इनकी रिपोर्ट है हुकूमती इदारे की और जो पीटीआई की अपनी असेसमेंट है ये मिलती जुलती हैं, यानी कि कोई फ़र्क नहीं है। ये 23 से 29 कह रहे हैं कि 23 से लेके 29 तक सीटें मिलेंगी। पीटीआई वाले खुद उसमें अपना उनकी असेसमेंट जो है वो ये है कि 25 से 30 सीटें। तो यही बात है, इधर भी ये बात लिखी हुई है। एएनपी का इसमें जिक्र नहीं है, उसमें कोई एएनपी के लोग जो है हमसे नाराज़ हुए कि साडा जिक्र हमारा इसमें जिक्र नहीं किया होगा। भाई मेरे पास जो जितनी कुछ चीज़ आई थी मैंने आपको बता दी और ये भी बता दिया कि ये सरकारी है। अगर आपको कोई इतराज़ है कोई प्राइवेट से करा लें या आप जो है कल इसको गलत साबित करें। लिहाजा फैक्ट्स जो आते हैं वो आपके ख़िलाफ़ भी जाएँ, हकीकत जो है ना हकीकत से नज़रें न चुराएँ। उसकी वजह यह है कि जब आप नज़रें नहीं चुराते तो आप हक़ाइक़ की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं तो आप अपनी स्ट्रेटजी उस तरह से बना लेते हैं कि जिससे आने वाले ख़तरात का मुकाबला कर लें। तो ये बेहतर तरीका है बजाय इसके कि जी वो फ़लाँ लिफाफा है फ़लाँ ये है। इस तरह की चीज़ों से आपको मिलेगा कुछ नहीं, ठीक है। मैं वो बंदा हूँ कि जो पनामा पेपर की वजह से नून लीग वालों से जो हैं वो नाराज़ हो रहे होते हैं और जो इमरान खान की शादी की स्टोरी होती है या वो पहले जो बेनामी वाले मामला आए थे उन पर मैंने रिपोर्ट किया था, उसकी वजह से जो ये इमरान खान और उनके सपोर्टर जो हैं वो नाराज़ होते रहते हैं। तो लिहाजा ये मैं जो है ना यानी कि मेरा काम है जो फैक्ट्स मेरे तक पहुंचे हैं वो आप तक बयान करना। अगर मुझे ये पता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो नहीं करूँगा। अब जो है मैं आ रहा हूँ सुहेल वड़ाइच साहब के कालम की तरफ और ये कालम पर मैं बात क्यों कर रहा हूँ। आज का जो सर्वे जिसकी ये जो मैं आपने बताया कि ये हुकूमती इदारे की ये रिपोर्ट है तो उसके बाद मेरी किसी एक सरकारी अफसर से बात हो रही थी इसी हवाले से, यही जो फाइंडिंग्स हैं इनके हवाले से। वो किसी तरह इस सारे अमल में इन्वॉल्व था। उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा जी कि आपने सुहेल वड़ाइच साहब का कालम देखा है? मैंने कहा नहीं। आप उन्होंने कहा कि आप ज़रूर पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। मतलब ये है कि ये वो चीज़ें जो होने जा रही हैं आप इन्हीं फाइंडिंग्स को भी उसी तनाज़र में लें। यानी मेरा मतलब यह है कि आप ये देखें कि जो इस टाइम लोग फैसला साज अदारे हैं वो क्या सोच रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। तो वो जो है सुहेल वड़ाइच साहब का कालम है उसमें उन्होंने लिखा है जी कि जो मुक्तदरा यानी कि वो इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं कि उन्होंने सोचा है कि अब हम बांग्लादेश मॉडल की तरफ जा रहे हैं। बांग्लादेश मॉडल क्या है कि हसीना वाजिद है वो एक स्टेबल गवर्नमेंट है। अभी तो खैर वो भी काफ़ी 5वीं दफ़ा मेरे ख्याल वो वज़ीर आज़म बनी है और अपने जो मुखालफिन हैं उनको उन्होंने भी घर में जेल में डाला हुआ है, जो खालिदा ज़िया हैं। तो हसीना वाजिद जो हैं वो शेख मुजीब की बेटी हैं जिन्होंने पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार की थी। तो अब उधर भी उन्होंने कोई जमहूरियत वगैरह का कोई सिस्टम नहीं रखा हुआ, लेकिन वो उधर मेरे ख्याल 2000 से लेके अभी तक हसीना वाजिद ही चल रही हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। और ये जो है इनकी नज़र में ये है कि उधर जो है बांग्लादेश में इकानमी इम्प्रूव कर रही है। उसका सबब जो है उधर की एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि जो हसीना वाजिद है और जो एक उधर की मिलिट्री है वो मिल के तो मुल्क को आगे लेकर जा रहे हैं, बजाय कि आए दिन जो है ना वो दे मार और 4.5 और लड़ाइयाँ और झगड़े और हर टाइम जो है लोग की गवर्नमेंट आज जा रही है कि कल जा रही है, ये वाले मामला से निकलें। और जिस तरह पहले उन्होंने इमरान खान के बारे में सोचा हुआ था अदारों ने कि इनको 10 साल जो है ना मुसलसल चलाना है, मकसद ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखनी है। अब जो है ये बात उन्होंने नून लीग के हवाले से सोची हुई है कि इनको 10 साल के लिए आगे हम प्लान करें। अब ये चीज़ें जो है ना ये फाइंडिंग्स को आप उस नज़र में देख लें। अगर आप इनको बदल सकते हैं तो आप बदल लें। तो मेरे बदलने से या कहने से या आपकी मर्ज़ी कि आप जिस रियलिटी में रहते हैं अगर मैं वही बयान करता रहूँगा, असल बात हक़ाइक़ में आपको बयान नहीं करूँगा तो उससे दुनिया ने नहीं बदलना। तो खैर उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि ये तय सोचा गया है या फैसला हुआ है कि जो गवर्नमेंट है वो नून लीग बनाएगी चंद एक छोटी पार्टियों के साथ मिलके। यानी कि वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो छोटी पार्टियाँ उनकी मजबूरी होंगी लेकिन उनको साथ मिला के तो गवर्नमेंट में बैठ जाएंगे। अब ये जो सर्वे है ये भी वही बात बता रहा है आपको, ठीक है, ये जो सरकारी सर्वे है। दूसरा उसमें उन्होंने कहा कि जो पीपल्स पार्टी है वो अपोजिशन में बैठेगी।
अब इसमें भी देख लें कि पीपल्स पार्टी जो है वो कह रही है कि 35 से 40 सीटें लेगी, वड़ाई साहब जो है उनके ख्याल में को 45 से 50 लेगी। तो उनको भी जो है यानी कि ये चीज़ें एक तरफ जा रही हैं, आप समझने की कोशिश करें। तो अब ये है कि पीपल्स पार्टी उनका भी ये ख्याल है कि सिंध में गवर्नमेंट बनेगी। हमारा जो मैंने सुबह भी जो व्लॉग किया था उसमें ये बताया था। आज वैसे बाय द वे मुझे यूट्यूब से ज़्यादा जो बाहर लोगों के फ़ोन आए हैं उस व्लॉग पे बहुत ज़्यादा फीडबैक आया है कि ये जो फाइंडिंग्स हैं लोग इसको इस अंदाज में देख रहे हैं कि फ़ैसला साझेदारी किस तरह सोच रहे हैं या उन्होंने जो अपनी प्लानिंग की हुई है वो किस तरह से की हुई है। उसके लिए जो उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है वो एक अलग मामला आता है, यानी कि वो चीज़ें अपनी जगह पे हकायक हैं, दुरुस्त हैं। लेकिन मैं आपको अभी एक इस पर्टिकुलर इशू पे बात कर रहा हूँ नताइज के हवाले से। और उसमें जो है उन्होंने ये भी, वड़ाई साहब ने भी अपने कॉलम में लिखा हुआ है कि पंजाब में इनका प्लान है कि गवर्नमेंट बनाएं और मरियम जो है वो उधर चीफ मिनिस्टर हो, और जो क्या नाम है जो बलूचिस्तान है उसके हवाले से कोई कोलिशन गवर्नमेंट हो जिसमें नून लीग भी हो। केपी के हवाले से वो भी ये लिख रहे हैं कि उधर जो है वो महलूत हुकूमत आएगी। केपी के जो जर्नलिस्ट हैं उनसे भी मेरी बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि अभी तक कोई क्लियर विनर नज़र नहीं आ रहा कि कौन सी पार्टी जीत रही है। इसका मतलब है कि जो ये तासर है जी कि उधर से पीटीए स्वीप कर जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपको कोई शक है, आपको एतराज़ है, तो आप एक दिन और इंतज़ार कर लें, कल रिजल्ट देख लेंगे। अगर जो है हमारी जो बातें हैं यानी कि जो मेरा एनालिसिस है वो गलत हुआ तो मैं उसको खुशी से मानूंगा कि यार यानी कि हमने तो क्या सोचा था, या चीज़ें क्या आ रही थी, सर्वे क्या आ रहे थे, गवर्नमेंट की क्या असेसमेंट थी, इधर तो इनकलाब आ गया, तो हम जो है एक दिन और इनकलाब का इंतज़ार कर लेते हैं। तो ये हैं जी वो चीज़ें। और इनसे बढ़ के सुहेल वड़ाई से हट के भी एक और जो सर्वे, एक जो इकोनॉमिस्ट जो जिसको आजकल पीटीए के नज़दीक बड़ा पॉपुलर हुआ है जी कि उसे खान साहब का आर्टिकल छप गया, तो उसने इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है जी कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है वो नवाज शरीफ की बन रही है। उसमें उन्होंने जिक्र किया हुआ है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ये वो इमरान खान फुल तोना लग रहा है, यानी कि वो ये चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन ये है कि वो भी ये कह रहे हैं कि अगली गवर्नमेंट जो है वो नून लीग बना रही है, ठीक है। तो लिहाजा ये वो चीज़ें हैं कि जब मैं बयान करूँगा ना तो मैं एक वर्चुअल रियलिटी में बयान नहीं कर सकता, यानी कि मेरे पास जो फैक्ट पहुँच रहे हैं आप उनको चैलेंज करें, आप बताएं, मुझे भी पता चलेगा गलत है तो मैं मानूंगा कि ये गलत है, ठीक है। तो लेकिन यह है कि ओवरऑल जो इस जो आज सुबह वाला व्लॉग है वो बड़ा ओवरऑल फीडबैक के लिहाज से वो आज मीडिया में भी काफ़ी उस पर बात होती रही है, और वैसे भी मुझे भी जो एक मीडिया के काफ़ी लोग इस वाले से कई लोग जो हैं पूछते रहे हैं, और वो उसको इसी एंगल से देख रहे हैं कि कल क्या होने जा रहा है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, काफ़ी गल्लां हो गई हैं, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मैं किहड़ी गल करना तुहाडे नाल, ठीक है। आप नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि एक सुलेमान राशिदी एक सिविल सर्विस के ऑफिसर हैं, यानी कि वो CSS करके ज़रिए इंफॉर्मेशन ग्रुप में आए, और उन्होंने जो है ना वो कल परसों एक नारा मस्ताना बुलंद कर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है ना वो जेले जाके दे उन्होंने तो ठंड लग जानी, यानी कि वो उधर जो है उसको कैद किया हुआ है और वो दलेर आदमी है वो, और ये जो है ना लोग जो हैं वो निकलें वोट डालें। अब जो है यानी कि ये आमतौर पे सिविल सर्विस की शयान शान नहीं है। बेसिकली ये है कि उसको कानून इजाज़त नहीं देता कि वो इस तरह की आज़ादी ले। हर जो है ना आज़ादी कुछ पाबंदियों का नाम है। तो जब अगर आप सिविल सर्वेंट हैं तो उसमें आप इस तरह पब्लिकली जाके बात नहीं कर सकते। आपने जो भी करनी है आपके रिलेटेड जो है वो आप अपने शोबे से करते हैं। तो मैंने उनके बारे में जाना भी और उनसे बात भी की। तो एक तो ये है जी कि वो एक फैमिली वाइज उनका तल्लुक पहले पीपल्स पार्टी से रहा है। उनके जो दादा थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। तो इनके जो फादर हैं वो पुलिस में थे, पुलिस सर्विस में, और इनके जो कोई चचा वगैरह हैं वो भी जो कोई लिखारी भी थे, और कोई पॉलिटिक्स में भी इनका कोई इंटरेस्ट है। और ये जो हैं राशिदी साहब, ये इधर इंफॉर्मेशन ग्रुप में आने से पहले कोई ISI में भी एज अ सिविलियन ऑफिसर काम कर चुके हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं जी वो बंदा ISI रहा तो लिहाजा इसका मतलब है कि ISI में साजिश होगी है। ये जो है ना इतनी दूर की ना सोचा करें, यानी कि जो चीज़ जो है अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट दे के जब आप सोचेंगे ना तो आपका एनालिसिस रियलिटी के करीब होगा, ठीक है। अगर मुझे ये लगता कि ये बंदा ISI के कहने पे कर रहा है तो मैं भी आपको अपना तजिया देता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी ये है कि वो मुख्तलिफ लोगों के साथ काम कर चुका है। जो मेन उस पर एतराज़ आता है या ये लगता है कि उस दौरान वो रेडिकल हुआ है, वो ये है कि वो फवाद चौधरी के साथ भी काम करते रहे एज अ इंफॉर्मेशन डायरेक्टर टू मिनिस्टर। जब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे फवाद चौधरी,
उनकी जो बेगम है उनकी भी लुक आफ्टर करते रहे, जो हिबा फवाद की हैं या जो दूसरी बेगम है फवाद चौधरी की। तो मुर्तज़ा सोलंकी जो है इनके साथ भी काम करते रहे हैं, ठीक है। तो अब ये है कि बल्कि बिलावल भुट्टो जो है उसके साथ भी उसने कुछ थोड़ी देर काम किया है। अब उनके बारे में एक मिक्स किस्म की राय पाई जाती है, यानी कि एक राय ये है जी कि ये बंदा जो है ना बड़ा जज्बाती है, इमोशनली अनस्टेबल है। कई लोग कहते हैं जी कि कई अफसर जो हैं वो कहते हैं जी कि हम जो है उसके साथ कोई ज़रा एक उसके साथ काम करना ज़रा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मेरी उससे बात भी हुई है राशिदी से, तो मुझे ये लगा कि जैसे वो ये मुझे लगा कि इमोशनल आदमी है। बाकी मुझे कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम बज़ाहिर नज़र नहीं आया कि जिसमें वो कोई किसी फाइनेंशियल गेन के लिए कर रहा हो। लेकिन यही है कि जिस तरह के आजकल लोग रेडिकल हुए हैं वो उस लिहाज से वो भी शायद रेडिकल हो गया। लेकिन इसका क्या मतलब ये है कि आप सरकारी जॉब करते हुए ये बाकी चीज़ें कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। इवन जब आप सिविल सर्विस में होते हैं तो आपने को आर्टिकल भी न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना है तो अपने सेक्रेटरी से इजाज़त लेनी होती है। ये तो बहुत दूर की बात है कि आप एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके तो दे दें। वो तो हर दो पार्टियों के लिए लोगों के तासरात होंगे, कोई जाला भी होगा सिविल सर्विस में या कोई और होगा, या कल कोई और जो है फौजी उठ के जो है वो अपने बयान जारी करना शुरू कर दे, तो ये मुनासिब नहीं है। तो उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस लिया। उन्होंने जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को लिखा, तो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने आगे फिर उसको सुलेमान राशिदी को शो काज नोटिस जारी कर दिया है कि भाई आप ये वजाहत करें कि आपने ये वीडियो किस कैपेसिटी में इधर आपने अपलोड की है, और जो सिविल सर्विस के रूल्स हैं जिसके तहत वो ये नहीं कर सकता उनका हवाला देते हुए उन्होंने ये बात की है। तो ये तो है वो सुलेमान राशिदी के हवाले से बात। आगे हम चलते हैं अडियाला जेल चलें, नहीं कि आपको बंद कराएं जेल में। तो अडियाला जेल में जो है इमरान खान जो है वो फिर खबरों में है। इमरान खान वैसे खबरों से निकले कब हैं, तो इमरान खान ने उधर क्या किया है, इमरान खान ने उधर उनकी एक तस्वीर रिलीज़ हो गई है, उनके जो प्रस्तार हैं वो तस्वीर वे के चुम चुम के पागल हुए पे हैं। और दूसरा ये है कि उनकी एक ऑडियो भी रिलीज़ हुई है कि जिसमें वो उनकी और जो खावर मानिका है उनकी क्रॉस टॉक हो रही है जज के सामने, जो इद्दत वाला केस चल रहा था तो उस दौरान उस पे जनाब बड़ी एक इस टाइम जो है ना गर्मा गर्म किस्म की इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कितनी जुर्त पे और किसने ये हरकत की है। तो मेरी जो है मैंने अडियाला जेल से भी आज पता किया कि भाई ये किसने किया और आपने अभी तक क्या दरियाफ्त किया है इस बारे में। तो उन्होंने कहा जी कि इस पर हमने इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ जेल के हुकाम हैं उनकी भी इंक्वायरी हो रही है, और ये भी चेक कर रहे हैं कि जो जो लोग इधर से गुज़रे थे आए थे क्या उनकी प्रॉपर तलाशी हुई थी या नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा जी कि बहुत जल्द जो है इसके बारे में रिपोर्ट आ जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो अभी तक उन्होंने कोई चीज़ फाइनल नहीं की। एटलीस्ट ये है कि अगर उन्होंने की है, मुझे उन्होंने यही बताया है। तो ये है अभी तक की गुफ्तगू। मेरे ख्याल काफ़ी है। सवेर दे इलेक्शन की तैयारी करो, वोट पान जाना तुसा ज़रूर जाएँ, वोट दें। आपने जिसको भी देना है, इमरान खान को दें, इमरान खान के किसी कैंडिडेट को दें, और नवाज शरीफ को दें, बिलावल को दें, जो असफंदियार वली हैं उनको दें, मौलाना फजल रहमान को दें, परवेज़ हडक को दो, MKM को दो, MKM को दें, पीपल्स पार्टी को दें, जिसको आपका दिल करता है आप दें, लेकिन यह है कि वोट ज़रूर दें। तो मुझे दें इजाज़त, आप वोट दें, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।